नंदगांव की होली खेलने आए थे, आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अर्जन में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं नंदगांव। बहुत से लोगों को अभी तक यह भी पता नहीं होगा कि गोकुल धाम अलग है और नंदगांव अलग है। पहले भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहा करते थे बाल्यावस्था में, परंतु कुछ समय पश्चात फिर वो नंदगांव में नंद बाबा के साथ यहाँ आकर रहने लगे। हम चल के आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। नंद बाबा जी का जो किला हुआ करता था, प्राचीन मंदिर दिखाएंगे। चलते हैं नंद बाबा के मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं ये मंदिर के ऊपर की सीढ़ियां जा रही हैं। ये काफी ऊंचाई पर बना हुआ है, सुंदरीकरण काफी अच्छी तरीके से कराया गया है। आप देख सकते हैं, आपको ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं। ये यशोदा मैया का प्राचीन भवन है। नंद बाबा नंदगांव के गोप थे और पूरा गांव नहीं, समूचा ब्रज नंद बाबा और बाबा वृषभान जी के अंदर में आता है। बाबा वृषभान राधा जी के पिता है, नंद बाबा कान्हा जी के पिता है। और नंदगांव के आसपास का भी जितने गांव है, ये सब नंद बाबा की रियासत है। तो नंद बाबा के आंगन में ही 12 बनती है। हम लोग आज भी होली में गाते हैं, नंदगांव हमारो खेरो, बाबा नंद यशोदा मैया श्याम सखा संग मेरो, 12 बन अंगना के भीतर कुंज कुटी घर मेरो। तो ये नंद बाबा का गांव है। ये यशोदा मैया का महल है, ऊपर में नंद बाबा का महल है। यशोदा मैया और नंद बाबा पूरा गांव है। जैसे राजा रजवाड़ाओं के होते हैं, कहीं महल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और सब जगह भगवान का निवास था। तो यहाँ यशोदा मैया भगवान को लेके रहती हैं, खिलाती हैं। तो ये यशोदा नंदन प्राचीन मंदिर है। यहाँ भी भगवान का ही घर है, प्राचीन है, बहुत पुराना है। उसी समय से भगवान की लीलाओं से जुड़ा चला आ रहा है। आज भी यहाँ उत्सव होते हैं, समाज गान होते हैं, पदगान होते हैं, ठाकुर जी की अन्य लीलाएँ होती हैं। ये भगवान का घर है। आप पूरा परिवार विराजमान है। भगवान जी पहले तो गोकुल में रहा करते थे। हाँ, पहले वो तो फिर आके यहाँ कुछ देखो, ये गोकुल को इसलिए छोड़ दिया कि ऐसा वृतांत है कि वहाँ राक्षसों का तो उत्पात मचा ही। ये तो हमारा भागवत जी हैं और अन्य ग्रंथ है, रसिकाचार्य हैं, सभी ने बताया कि वहाँ राक्षसों का इतना उत्पात बढ़ गया कि वहाँ अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं देखी बाबा ने और मैया ने, कि मेरे बच्चों की यहाँ सुरक्षा नहीं है। तो कोई भी हो, जब बच्चों की सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आदमी छोड़ेगा उस जगह को। तो गोकुल को छोड़ करके और ये नंदीश्वर पर्वत के ऊपर नंदगांव बसा है। तो नंदीश्वर पर्वत जो है, ऐसा वृतांत हमने सुना है, बहुत पुराने समय से सुनते चले आ रहे हैं कि यहाँ श्रांडिल मुनि का श्राप है, कोई राक्षस आए तो पत्थर बन जाएगा। तो यही नंद बाबा ने अपने नाम से नंदगांव बसाया और यहीं आकर के अपने कान्हा का पालन पोषण उत्सव भी मनाए। फिर यहीं रहे, यहीं से मथुरा गए कृष्ण को मारने के लिए। ब्रज, समूचे ब्रज में, चाहे वृंदावन हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे पूरा और ब्रज हो, सब जगह कृष्ण ने यहाँ से जाकर के लीला किया। पर कुछ श्रद्धालु आए हैं जो कि यहाँ के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार होली खेली गई। आप कहाँ से हैं? हम भाई पलवल से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ कल आप होली खेलने आए थे? कल पूरे दिन यहीं थे। अच्छा, तो कितने मतलब कि पुष्प भिगोए गए थे? लगभग कितना होली खेला गया? यहाँ कितने ड्रम में रंग भिगो के रखा गया था? 100 ड्रम कम से कम रंग घोर के रखा था यहाँ पर। अच्छा, तो आप लगभग श्रद्धालु कितने आए रहे होंगे लगभग? बहुत जने थे। अच्छा, आपको यहाँ होली खेल के कैसा लगा? मजा आया पूरा। बाकी अन्य जगहों पर जो होलियां होती हैं रंग गुलाल से, और यहाँ की होली में क्या फर्क है? बहुत फर्क है जी, अलग बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या फर्क लगा, बताना चाहेंगे आप? यहाँ बहुत खुशी मिली, वहाँ इतनी वो नहीं रहती ना। अच्छा, आप देख सकते हैं यह मंदिर परिसर का क्षेत्र है। यह कॉरिडोर के ऊपर हम आए हुए हैं। यहाँ पर लगभग 70 से अधिक ड्रम में टीसू के फूल भिगोए गए थे, जिनसे होली खेली गई थी। अन्य जगहों पर होली रंग गुलाल या कुछ केमिकल युक्त रंगों से भी कहीं कहीं होली खेली जाती है, परंतु यहाँ होली का कुछ अलग ही आनंद है, क्योंकि यहाँ बिना केमिकल युक्त होली होती है। टीसू के फूल 2 दिन पहले भिगो दिए जाते हैं, उससे होली खेली जाती है। आप देख सकते हैं ये ड्रम की संख्या ही देख के आपको पता चलता है कि यहाँ की होली कितनी अद्भुत और किस प्रकार की। ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं, यही मेन मंदिर है, जो कि जो है नंद बाबा जी गोकुल से आकर यहाँ पर जो है अपना जो है महल बनाकर रहने लगे थे। और यह मंदिर काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए
आए हुए हैं। और नीचे आप जो देख रहे हैं यहीं से रंग फेंका जाता है श्रद्धालुओं के ऊपर। यहाँ रंग खेलने का अलग ही आनंद होता है। बाकी आप देख रहे हैं हरद्वंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों यह जिस दिन होली खेली गई थी नंदगांव में, यह उस दिन का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ रंग ही रंग बिखरा पड़ा है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर नंदगांव की होली खेलने आए थे, आप देख सकते हैं। दोस्तों यह नंदगांव का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक सरोवर है। यह काफी प्रसिद्ध है, इसे पावन सरोवर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। नंदगांव के लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ कभी किसी समय कान्हा जी यहाँ स्नान करने आया करते थे। यह काफी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सरोवर है। इसकी सुंदरता काफी अद्भुत है। हालांकि इस समय यह थोड़ा जर्जर होने की स्थिति में हो रहा है। अगर इसकी देख रेख ना की गई तो इसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी।